हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 16। कहानी का टाइटल है आखिर क्यों बन गया रुद्राक्ष का प्यार रिदम के लिए एक पिंजरा। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे रुद्राक्ष रिदम के कॉलेज उसको छोड़ने के लिए गया। रिदम कार से बाहर निकलने लगी तो रुद्राक्ष ने उसे वापस अपनी तरफ खींच के उसके गालों को छूते हुए कहा, ख्याल रखना अपना। रिदम ने हाँ में सिर हिला दिया। पता नहीं क्यों पर उसे रुद्राक्ष का खुद के लिए केयर करना अच्छा लगने लगा था। उसे भी नहीं पता था क्यों, पर उसके दिल में भी कहीं न कहीं रुद्राक्ष के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। रिदम सीधा कॉलेज के अंदर चली गई। उसके जाते ही रुद्राक्ष ने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, सिक्योरिटी बढ़ा दो और रिदम पर नजर रखना, उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। बॉडीगार्ड ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। रुद्राक्ष फिर अपने ऑफिस निकल गया। 3 लेक्चर्स के बाद रेसेस हुआ। तभी रिदम कैंटीन चली गई। वो आराम से चेयर पे बैठी ही थी और रुद्राक्ष के बारे में सोच रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा है। रुद्राक्ष, भले ही आप जिद्दी हो, अकड़ू हो और घमंडी भी हो, फिर भी मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि आपने मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों की, और मुझे डर भी लग रहा है अगर आपको मेरा सच पता चल गया तो पता नहीं आप क्या करोगे। पर अब मुझे अपने मकसद को पूरा करना होगा। तभी किसी ने रिदम के कंधों पर हाथ रखा, जिससे रिदम बिल्कुल चिहुक उठी। उसने पीछे पलट के देखा तो वह बिल्कुल शॉक्ड हो गई और उसके मुंह से निकला, आर्य? रिदम, क्या तुम ठीक हो? ये कह आर्य ने रिदम को तुरंत अपने गले से लगा लिया। इतने समय के बाद आर्य को अपने सामने देखकर रिदम की आंखें नम हो गई। उसने भी आर्य को हग करते हुए कहा, हाँ आर्य, मैं ठीक हूँ एंड आई मिस यू सो मच। तभी अचानक किसी ने आर्य और रिदम को जोर से हग कर लिया। रिदम ने सिर उठा के देखा तो सामने रावी और दर्श भी खड़े थे। तभी अचानक किसी ने आर्य और रिदम को जोर से हग कर लिया। रिदम ने सिर उठा के देखा तो सामने रावी और हर्ष खड़े थे। रावी ने रिदम की बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, रिदम तू ठीक तो है ना? उस रुद्राक्ष राठौड़ ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? वो उल्टा सीधा तो कुछ नहीं किया ना उसने? रिदम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दर्श ने रिदम का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से, हम तुझे लेने आए हैं। रिदम ने उसकी बात सुन बिल्कुल हैरान हो गई। कुछ दूर में खड़ा एक काले कपड़े वाला आदमी चारों को देख रहा था। उसने तुरंत किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ रुद्राक्ष कॉन्फ्रेंस रूम में अपनी मीटिंग कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रुद्राक्ष ने देखा तो तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। सारे लोग तो बिल्कुल हैरान ही हो गए क्योंकि रुद्राक्ष को देखने लगे, क्योंकि आज तक रुद्राक्ष ने मीटिंग के बीच कभी भी फोन को हाथ नहीं लगाया था, पर आज उसके लिए ये सब किसी शौक से कम नहीं था। रुद्राक्ष ने फोन अपने कान के पास लगाया था। इस वक्त उसकी आंखें किसी ज्वालामुखी की तरह लाल हो चुकी थी। सारे लोग केवल रुद्राक्ष की आंखों को ही देख डर से कांप रहे थे, पर किसी में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। रुद्राक्ष ने तुरंत फोन कट कर दिया और अपने लंबे लंबे कदम लेते हुए बाहर आया, जैसे कोई कीमती चीज उससे छूट कर जा रही हो। कॉन्फ्रेंस रूम के सारे लोग हैरानी से रुद्राक्ष को ही देखते रह गए। रुद्राक्ष फौरन कार में बैठ गया और बिना ड्राइवर को लिए ही कार ड्राइव करने लगा।
वो बहुत ही रश ड्राइविंग कर रहा था। उसने बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स भी तोड़ दिए थे, पर किसी को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। रुद्राक्ष ने स्टीयरिंग पर पंच मारते हुए कहा, नो नो नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मेरी ध्वनि को मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। वो मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे पास, मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। मेरी बाहों में वो मेरी है। और कार को बहुत ही फास्ट कर दिया। रुद्राक्ष ने आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में तय कर लिया। वो तुरंत कॉलेज के अंदर गया। उसका पूरा चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। सारे लोग रुद्राक्ष को आंखें फाड़ के देखने लगे। वही सारी लड़कियां रुद्राक्ष को देखकर आहें भर रही थी, पर रुद्राक्ष के गुस्से के कारण उसके चेहरे पर पसीना भी आ रहे थे। अरे ये तो राजस्थान की किंग है ना, पर ये यहाँ क्या कर रही हैं? स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। तभी एक लड़के ने थोड़ा डरते हुए कहा, हाँ पर वे बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। रुद्राक्ष सीधा कैंटीन के अंदर गया। उसकी नज़र रिदम पर गई, जिसने आर्य को अपने गले से लगा रखा था। रुद्राक्ष को तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका दिल उसके शरीर से ही निकाल दिया हो। रिदम ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू आर्ट, तुमने मेरी बात मान ली। आर्ट ने रिदम के माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ जान। रुद्राक्ष की आंखों में तो आग उगलने लगी। उसने गुस्से में उस तरफ बढ़ते हुए गया और रिदम को एक झटके से अपनी ओर खींचकर अपने सीने में छुपा लिया। रिदम अचानक से हुए इस हमले से बिल्कुल घबरा गई। उसने नजरें उठाकर देखा तो रुद्राक्ष को अपने सामने खड़ा पाया। उसने एक राहत की सांस ली, पर वो रुद्राक्ष को गुस्से में देखकर कांप भी रही थी। वो उससे अलग होने की कोशिश करने लगी, जिससे रुद्राक्ष के गुस्से में आग का घी डालने वाला काम कर दिया। उसने उसकी कमर को पकड़कर कस के जकड़ लिया। रुद्राक्ष का बस चलता तो वह रिदम को अपने अंदर समा लेता, जिससे वह रुद्राक्ष से कभी दूर नहीं जा पाती। आर्य, दश और रावी हैरानी से दोनों को देख रहे थे। आर्य का तो दिल टूटा ही जा रहा था। आखिर उसने भी कभी रिदम से बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी। रुद्राक्ष ने बहुत ही गुस्से में उन तीनों को घूरते हुए कहा, मेरी रिदम से दूर रहो, वरना पूरी दुनिया में मैं आग लगा दूंगा। रुद्राक्ष की इतनी भयानक आवाज सुनकर कैंटीन के सारे लोग कांप उठे। रुद्राक्ष, मेरी बात सुनिए। रिदम ने रुद्राक्ष को कुछ बोलना चाहा, पर रुद्राक्ष ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे अपनी गोद में उछाल कर लेकर जाने लगा। वहीं सारे कैंटीन में खड़े लोग हैरानी से उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। रुद्राक्ष ने रिदम को पैसेंजर सीट में बिठाया और खुद ड्राइवर सीट पे बैठ गया। रुद्राक्ष रिदम को ही देखे जा रही थी। रिदम रुद्राक्ष को ही देखे जा रही थी और उसकी मन में बस यही बात चल रही थी कि वो कैसे रुद्राक्ष को अपनी बात समझाए। रुद्राक्ष ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम मुझसे चाहकर भी नहीं दूर जा सकती मिसेस रिदम राठौर। तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं हर हद पार कर दूंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रिदम हैरानी से उसे देखने लगी। क्या ये शैतान दिन पे दिन पागल होता जा रहा है? मैंने सोचा था ये मेरी परवाह करते हैं, पर ये तो एक नंबर के साइको हैं। रिदम ने थोड़ी गुस्से में कहा, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती मिस्टर रुद्राक्ष राठौर, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। और ये प्यार आपका वो पागलपन और जुनून में बदलता ही जा रहा है। वो एक दिन बहुत खतरनाक साबित होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका ये प्यार मेरे लिए पिंजरा बन जाए। रुद्राक्ष ने रिदम के जबड़े को अपने हाथों में कसते हुए कहा, मेरा प्यार तुम्हारे लिए पिंजरा है? पिंजरा ही है तो सही, अब तुम इसी पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद रहोगी। रिदम ने दर्द से कराहते हुए कहा, मैं ही पागल थी जो आपके पागलपन को आपका प्यार समझ बैठी। आप एक सन के इंसान थे और हमेशा रहेंगे। और आपकी ये जो गलतफहमी है ना कि मैं अब आपके साथ रहूंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको पिंजरे में कैद करना आता है ना,
तो मुझे पिंजरा तोड़ना भी आता है। रुद्राक्ष ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, फिर तोड़ दो ये पिंजरा, मैं भी देखूंगा कि मेरी पत्नी में कितनी हिम्मत है। रितम ने अपनी नजरें फेर ली। इस वक्त उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने मन में कहा, मैं गलत थी रुद्राक्ष, आप कभी नहीं बदल सकते। आई हेट यू। मैं ही पागल थी जो और को वो सब बोल दिया। फ्लैशबैक। आर प्लीज, मैं रुद्राक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आई थिंक आई लव हिम। रितम ने आर्य से ये कहा। आर्य ने गुस्से में तिलमिलाते हुए और चिल्लाते हुए उससे कहा, रितम तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है कुछ दिन पहले तुम्हें रुद्राक्ष पसंद नहीं था और तुम बोल रही हो कि तुम उससे प्यार करने लगी हो। रितम ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, आर्य मेरी बात को समझने की कोशिश करो। रावी ने भी आर्य को समझाते हुए कहा, आर्य अगर रितम बोल रही है तो उसे शायद उससे प्यार ही हो गया हो, प्लीज उसकी बात को समझने की कोशिश करो। आर्य ने एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, रावी तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? शायद तुम भूल चुकी हो, पर मैं तुम्हें अच्छे से याद दिला देता हूँ कि रुद्राक्ष ने कैसे जबरदस्ती शादी की थी रितम से। तुम्हें याद नहीं? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उस रुद्राक्ष ने हमें किडनैप भी करवाया था। दर्श ने बीच में आर्य की बात काटते हुए कहा, ये भी तो हो सकता है कि वो रुद्राक्ष रितम से प्यार करता हो। आर्य ने उसे घूरते हुए कहा, अगर रुद्राक्ष को रितम से इतना ही प्यार था तो सीधा सीधा उसका हाथ मांगता है ना, ब्लैकमेल करने की क्या जरूरत थी? रितम ने चिल्लाते हुए कहा, आर्य तुम चुप हो जाओ, मैं अब रुद्राक्ष के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। आर्य ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं। रितम ने गुस्से में कहा। आर्य तो उसके गुस्से को देखते बिल्कुल हैरान ही हो गया। उसकी आंखें थोड़ी नम सी हो गई। ये पहली बार था जब रितम ने आर्य से ऐसे बात की थी। आखिर आर्य ने रितम की मोहब्बत किया था और वो उससे कह रही थी कि उसका उस पर कोई हक नहीं था। रावी और दर्श भी रितम के इस बिहेवियर से हैरान थे। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रितम ने जब आर्य की आंखें नम देखी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आर्य को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए कहा, आई एम सॉरी आर्य, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसे कहने का वो मतलब नहीं था। आर्य ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ रितम, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सही कहा तुमने, मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। ये जिंदगी तुम्हारी है और इसके फैसले लेने का हक भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। प्लीज आर्य ऐसा मत बोलो। रितम ने उसे कसकर गले से लगाकर रखा। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम रुद्राक्ष के साथ खुश हो तो मैं तुम्हारी खुशी में तुम्हारा साथ दूंगा, तुमसे उसे नहीं छीनूंगा। पर अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई तो तुम बस मुझे एक बार पुकार लेना, मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और आर्य ने उसके माथे को चूम लिया। रितम ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मेरी बात को समझने के लिए। आर्य के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। आर्य भी जानता था कि वो ये सब कैसे बोल रहा है। उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। उसे बहुत जोर जोर से रोने का मन कर रहा था और चिल्ला चिल्ला कर कहने का मन कर रहा था कि आई लव यू ध्वनि, आई लव यू, आई लव यू रितम, आई लव यू। पर वो ये भी जानता था कि रितम अब उसकी कभी नहीं हो सकती। फ्लैशबैक एंड। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये कहानी का ये पार्ट पसंद आया हो। तो अगर अच्छे लगते हैं ये पार्ट तो प्लीज़ आप मुझे ब्लू हार्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो चलिए मिलती हूँ आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए